नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनता को सुविधाजनक निर्माण कार्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में अधिकारियों ने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, आगामी योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति पर मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को समय समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और किसी भी विलंबन को तुरंत दूर करने का निर्देश भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी ने की पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक, जहां अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं, साथ ही कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत भी पूर्ण करने के निर्देश इस बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। वहीं प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बढ़ावा देने को लेकर बैठक के दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही आपको बताते चले, इस बैठक के दौरान कई विकास कार्यों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रगति रिपोर्ट और कार्य सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तो वहीं वाराणसी से खबर सामने आ रही है, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। वाराणसी जिला अदालत का ये बड़ा आदेश। वजूखाने में बदली जाएगी ताले की सील। 29 अक्टूबर को बदली जाएगी सील। ज्ञानवापी में वजूखाने जाएंगे जिला जज, दोनों पक्ष और प्रशासन होंगे मौजूद। वजूखाने के ताले पर लगी सील। तो वहीं आपको बताते चले, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 साल बाद वजूखाने की सील को बदलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला अदालत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 29 अक्टूबर को वजूखाने के ताले पर लगी सील का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं इस दौरान जिला जज, डीएम, सरकारी वकील और सभी वादी और प्रतिवादी पक्ष मौजूद रहेंगे। अदालत के आदेश के अनुसार जिला जज, जिलाधिकारी, सरकारी वकील और सभी वादी प्रतिवादी उस दिन वजूखाने पर लगी सील का मुआयना करेंगे। अगर सील का कपड़ा जर्जर पाया गया तो नई सील लगाई जाएगी। अंतिम निर्णय जिलाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, वाराणसी से खबर सामने आई है, जहां जिला अदालत का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो वहीं आपको बताते चले, जिला अदालत का यह बड़ा फैसला सामने आया, जहां वजूखाने में ताले की सील बदली जाएगी। 29 अक्टूबर को बदली जाएगी ये सील, जहां 3 साल बाद सील को बदलने का यह फैसला लिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले, वजूखाने में ताले की सील बदली जाएगी, इसे लेकर बड़ा फैसला जो है लिया गया है। साथ ही जिला अदालत का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां वजूखाने में ताले की सील बदली जाएगी। ज्ञानवापी विवाद में ये बड़ा फैसला लिया गया। ज्ञानवापी विवाद के बाद ये फैसला सामने आया है, जहां आपको बताते चले, जिला अदालत का ये बड़ा आदेश देखने को मिला। तो मैं आपको बता दें, निरीक्षण भी किया जाएगा, वजूखाने में ताले की सील बदली जाएगी। जहां जिला अदालत का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जहां वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आई है, वजूखाने के ताले की सील बदली जाएगी। जहां कपड़े को जर्जर पाया गया तो उसे भी बदला जाएगा। ज्ञानवापी विवाद में ये बड़ा फैसला। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी, वजूखाने के ताले की सील को बदलने को लेकर ये जो फैसला है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए, तो ज्ञानवापी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है, जिसके बाद 3 साल पहले वहां पर एक सील लगाई गई थी। जो वजूखाना है, एएसआई और जो जिला प्रशासन की टीमें हैं, उनके निरीक्षण में पूरी कार्यवाही की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब अभी उसकी फिर से पेशी थी, आज कोर्ट में उसकी पेशी थी, उसके बाद जो सील पे लगाया गया था कपड़ा, वो उस अवस्था में नहीं है कि वो सील को बराबर रखी जा सके। यानी कि अगर आसान शब्दों में उसको समझाया जाए तो जो सील है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। यानी कि अब सील को वापस से लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 29 जो अक्टूबर की जो तारीख है वो
ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है वहां पर इस सील को फिर से लगाया जाएगा। हालांकि जो जिलाधिकारी हैं प्रयागराज, उनको भी निर्देशित किया गया है कि साफ तौर पर जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बनाए रखने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो दोनों पक्ष है यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष, उन दोनों की निगरानी में इन सभी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाए, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस बात को स्पष्ट कहा है कि कहीं ना कहीं कि जो एक बड़ा फैसला है उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से लिया जाए। तो साफ तौर पर ये सभी जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रख करके इस पूरे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको आज किया गया है। और साफ तौर पर 29 अक्टूबर को ये जो फैसला है, जो सील है, उसको पुनः लगाई जाएगी इस पूरे प्रांगण में। जी, अमन, मैं जानना चाहूंगी 3 साल बाद ये फैसला लिया गया, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से अगर सील की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सील का एक लिमिटेड समय होता है और उसके बाद जो सील है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, ब्रेकआउट हो सकती है। तो जब दोनों पक्ष की ओर से जब दलील दी गई तो हालांकि जो हिंदू पक्ष है उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो सील है उसको वापस से वहां पर लगवाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विवाद है वो अभी भी कोर्ट में है। तो ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जो दोनों तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुनी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो जिला जज के हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को माना है कि जो कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो कहीं ना कहीं सत्य है और जो उस पे कपड़ा है वो कहीं ना कहीं खराब स्थिति में है। तो साफ तौर पर ये जो स्पष्ट सी बात है कि जो सील है, जब तक इस पूरे मामले का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो कोर्ट की निगरानी में, जिलाधिकारी की निगरानी में उस जो सील है वो कहीं ना कहीं लगाई जाती है। तो जब वो फैसला आ जाएगा तो उसके बाद जो सील है फिर वो हटाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जब तक ये इस पूरे प्रकरण में जब तक फैसला कोर्ट का नहीं आ जाता है तब तक जो सील है उसको बार बार लगाया जाएगा जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है। जी, अमन, मैं जानना चाहूंगी 29 अक्टूबर को बदला जाएगा, तो इसे लेकर क्या सभी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर कर ली गई हैं और डीएम जो जिलाधिकारी हैं प्रयागराज, उनको भी निर्देशित कोर्ट द्वारा दिया गया है कि पूरे जिम्मेदारी डीएम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जब विधायक राजेश्वर सिंह ने लिखा पत्र। विधायक राजेश्वर सिंह ने राजेश्वर ने सीएम योगी को भेजा पत्र। एरिया वाइज डेमोग्राफी में बदलाव नीति का प्रस्ताव, यूपी डेमोग्राफी डैशबोर्ड से निगरानी की सिफारिश की जा रही है। तो वहीं जिलों को अतिरिक्त अनुदान देने की सिफारिश, वहीं 5% अतिरिक्त विकास अनुदान की सिफारिश की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले खबर लखनऊ से, जहां विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश में डेमोग्राफी और जनसंख्या नीति से संबंधित सुझाव दिए। उन्होंने एरिया वाइज डेमोग्राफी में बदलाव और निगरानी के लिए यूपी डेमोग्राफी डैशबोर्ड बनाने की सिफारिश की है। पत्र में राजेश्वर सिंह ने बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को अतिरिक्त अनुदान देने की मांग की है। वहीं इसके तहत उन्होंने 5% अतिरिक्त विकास अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा उन्होंने आपको बताते थे संतान वाले परिवारों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने की भी मांग की है। वहीं विधायक ने पत्र में यह भी कहा कि राज्य में मुसलमानों की बढ़ती और हिंदुओं की घटती जनसंख्या को डेमोग्राफी नीति में ध्यान रखा जाना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र, डेमोग्राफी नीति की पर सिफारिश, जहां बेहतर जिलों को अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो वहीं विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र, जहां डेमोग्राफी डैशबोर्ड बनाने की सिफारिश भी की है, बेहतर जिलों को अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा है। तो वहीं आपको बताते चले डेमोग्राफी डैशबोर्ड बनाने की सिफारिश की गई। इस दौरान साथ ही बेहतर जिलों को अनुदान देने का प्रस्ताव भी रखा गया। तो वहीं रायबरेली जिले में विकास की नई पहल को गति देने के लिए मंत्री एके शर्मा ने 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन सदर विधायक अदिति सिंह की अगुवाई में किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। मंत्री शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परियोजनाओं का जायजा लिया
और उनके लाभों के बारे में लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सड़क, जलापूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ये परियोजनाएं जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो वहीं आपको बताते चले, इस मौके पर जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने उनका, आपको बताते चले, बुके देकर उनका स्वागत भी किया। तो वहीं आपको बता दें, मंत्री ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। तो वहीं उन्नाव में 14 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। सपा नेताओं ने वारदात से संबंधित सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं पूर्व मंत्री सुनील सिंह साजन ने कहा कि ये घटना बेहद दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, मदऊ खेड़ा की घटना बहुत दुखद है और हम लोग पीड़ित परिवार के बीच गए थे। जिला अध्यक्ष जी पहले ही जा चुके हैं और जो आप बीती उस बच्चे ने परिवार को बताई और परिवार ने हम लोगों से साझा की, रूह कांप जाती है जब ऐसी घटना हम लोग सुनते। एक 14 साल का बच्चा अगर किसी के दरवाजे से निकलते वक्त उसने कुत्ते को गाली दे दी तो उसकी सजा ये नहीं हो सकती कि आप बुला करके उसको रात भर पीटे, 2-2, 3-3 लोग। जो परिवार ने बताया, जो उस बच्चे ने बताया कि आप पैर उछलवा करके पिला रहे हैं, आप थूक के चटवा रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं और उसके बाद वो उस बच्चे की एक दिन बाद तबीयत खराब होती है और वो एक्सपायर कर जाता है। एफआईआर बड़ी मुश्किल में लिखी गई। अभी हम लोगों ने कप्तान साहब से समय लिया, कप्तान साहब नहीं मिले, एडिशनल साहब मिले। हम लोगों ने वो पहली प्रतिलिपि भी दी है जो उस परिवार ने पहले एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पर पुलिस ने एफआईआर नहीं की, अपने हिसाब से एफआईआर की, अपने हिसाब से चीजें निकाली हैं। हम लोगों ने अभी भी अनुरोध किया है, गरीब परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।